Now I have been given topic to speak on development of technical education through Swami Ji's view. अभी स्वामी जी के बारे में सबने बोला, छोटी सी बच्ची आरुषि से लेके कॉलेज के बच्चे, महाराज, सबकी बात सुनी हमने। और 39 इयर्स में ही उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। आज भी उनके नाम इतना चर्चा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ये कॉम्बिनेशन है जहाँ स्पिरिचुअलिज्म और नेशनलिज्म के बहुत कम ही लोग मिलेंगे। मेरे नॉलेज में 2-3 ही हैं, स्वामी विवेकानंद है और स्वामी अरविंदो हैं। तो उनका जो सोचना था, हर फील्ड में उनका एक सोच था, एक विचार था, मोटिवेशन था। अभी कुछ समय पहले कुछ स्पीकर जो कह रहे थे, 1893 में जो वो यूएस गए, उन्होंने योकोहामा, इट इज़ अ बिग प्लेस और बिग टेरिटरी इन जापान, योकोहामा इंडस्ट्रियल एरिया, एजुकेशन हब, वहाँ से गए वाया कनाडा टू यूएस। उनके साथ थे जमशेदजी। जमशेदजी टाटा तो हर कोई जानते हैं, जेआरडी टाटा, टाटा कंपनी है। 3 दिन पहले पीएम मोदी के साथ हमारे रतन टाटा जी ने एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन किया। तो जब जा रहे थे उनके साथ, उन्होंने कहा आप एक रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलिए। जमशेद टाटा को कहा आप एक रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलिए, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो जमशेद जी ने कहा ठीक है मैं खोलूँगा, मगर इसका नेतृत्व तो आप कीजिएगा, यू शुड प्रोवाइड द लीडरशिप। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, आप शुरू तो कीजिए, लीडरशिप कोई ना कोई दे देगा। एंड दैट इज़ वेयर जेआरडी टाटा डिसाइडेड टू स्टार्ट व्हाट इज़ कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, विच हैज़ कम टू वन ऑफ द वेरी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट एंड टॉप, इट कम्स इन टॉप 200 इंस्टीट्यूट इन द कंट्री वर्ल्ड। इसका नाम पहले था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, बाद में नाम चेंज हो गया। बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। किसी को बेंगलोर जाने का मौका मिले तो एक बार जाइएगा, माहौल देखिएगा, देन यू विल रियलाइज। नाउ द पॉइंट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग दिस वाज द विजन ऑफ स्वामी जी विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन बाय जेआरडी टाटा। इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, क्योंकि अभी तो समय कम था, मुझे कल ही बोला गया, तो जस्ट आई सर्व नेट picked up couple of points which has been told by Swami ji. पहला वो कहते हैं कि if I get some unmarried graduate, अगर मुझे कोई अविवाहित ग्रेजुएट मिलता है, I may try to send them over to Japan, मैं उनको जापान भेजने की कोशिश करूँगा, and make arrangement for their technical education there, और उनकी टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था करूँगा, so that when they come they may turn their knowledge to the best of our country, and that is what is going to make change in my country. ताकि वो जब सीख के आएँ, अपना नॉलेज अपने देश के लिए लगाएं और उससे देश बदलेगा, और वही मैं देखना चाहता हूँ। ना प्रश्न उठता है कि स्वामी जी ने जापान क्यों बोला, यूएस क्यों नहीं बोला, कनाडा क्यों नहीं बोला, जर्मनी क्यों नहीं बोला, क्या ऐसा कारण है? दैट ऑल्सो ऑलमोस्ट 125 ईयर्स अगो, आज से 125 साल पहले उन्होंने जापान के बारे में ये बोला कि हमारे जो बच्चे को टेक्निकल ट्रेनिंग जापान में देनी चाहिए। इसका 2-3 कारण है। एक तो जापानीज़ आर वेरी वेल डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन्ड है। अगर आपको उन्होंने 8 बजे का समय बोला है मिलने के लिए, 8:02 पहले आ जाएंगे। एंड वी इन इंडिया आर जस्ट ऑपोजिट। अगर 8 बजे किसी को समय दिया है, 8 बजे सोचेंगे घर से निकलना है, 8:30 बजे पहुँचेंगे। सो दिस द फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए गुड टेक्निकल माइंड। अगर आपको देश चेंज करना है तो टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग लानी है, एंड डिसिप्लिन। सेकेंड थिंग इज़ दे आर हाईली डिवोटेड। उसको एक काम दे दिया गया है, जब तक काम ख़त्म नहीं होगा वो छोड़ेगा नहीं। दैट इज़ ए कमिटमेंट। एंड द थर्ड इज़ डेडिकेटेड। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेडिकेशन, डिवोशन?
डिवोशन मतलब काम करेगा, डेडिकेटेड मतलब मन लगा के काम करेगा। जब हमको, मैं आमतौर पे कहता हूँ ना, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है कि वाइफ जब बच्चों के लिए खाना बनाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, खुशी खुशी बनाती है। जब अपने हस्बैंड के लिए बनाती है, ड्यूटी होता है, बस थोड़ा बनाना है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ द पॉइंट इज़, जब हम कोई काम करते हैं तो पूरा डिवोशन, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ करें। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, वो सोचती है मेरे काम से मेरे देश को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एवरीथिंग व्हाट दे डू हैज़ ए डायरेक्ट लिंकेज विद द कंट्री। वो चीज़ स्वामी जी चाहते थे कि हमारे देश के लोग सीखें। टेक्निकल तो सीखे, साथ में ये 3 Ds एंड 1 M, मदरलैंड, कंट्री, ये सीखे, उसी से हमारा देश चेंज होगा। अब देखिए, जापान का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वर्ल्ड वार 2 में जापान वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कोई सोच भी नहीं सका कि जापान फिर से खड़ा होगा। पूरे 2 एटम बॉम्ब गिराया गया, लाखों लोग मर गए। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन US ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट, बट जापानीज़ ने कहा नहीं, हम अपना नहीं खरीदेंगे। ओवरनाइट दे चेंज देयर all the factories which were making weapons, which were making ammunition for making consumer good. हम जब when we were like you, हमने देखा कि सब चीज़ जापान का ही मिलता था। वो टीवी से लेके, उस समय वॉकमैन हुआ करता था, उस समय आपका कैमरा हुआ करता था, एवरीथिंग जापानीज़। उन्होंने इतना वो किया, और कोई भी जापानीज़ ने विदेशी चीज़ नहीं खरीदा, क्योंकि उनको ये सिखाया गया कि आप अगर विदेशी चीज़ खरीदोगे हमारे देश को लॉस होगा। एंड दैट जापान फ्रॉम नोवेयर हैज़ बिकम वर्ल्ड टॉप 5 कंट्री। आपने जापान का मैप देखा होगा, हमारे महाराष्ट्र जो स्टेट है उससे थोड़ा बड़ा है, उसका पॉपुलेशन यूपी के पॉपुलेशन के आसपास है, बट जो इकॉनमी है इंडिया की इकॉनमी से कहीं ज़्यादा है। हमारा $3 ट्रिलियन इकॉनमी है साल का, उनका $5 ट्रिलियन इकॉनमी है, विद स्मॉल पीपल, विद स्मॉल साइज ऑफ पीपल, स्मॉल कंट्री, लेस रिसोर्सेज। तो स्वामी जी का ये कहना था, जब तक हमारे यूथ के दिमाग में ये ना आए डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन, कमिटमेंट टू द कंट्री, हम परिवर्तन नहीं हो सकते। ये उनका कहना था। दूसरा उनका एक और कहना था, it would be better if people got little technical education so that they might work and earn the bread instead of worrying about and crying for service. आज हर कोई सरकारी नौकरी के चक्कर में है। स्वामी जी ने 125-30 साल पहले बोल दिया था, 125 साल पहले ये संगठन की स्थापना हुई थी, बट स्वामी जी का ये जो कहना था ऑलमोस्ट 1893 के आसपास, तो 130 साल पहले, 132 साल पहले उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो कुछ टेक्निकल सीखे, कुछ अपना करे, ना कि अपना समय बर्बाद करे, रोए और नौकरी की तलाश करे। ये चीज़ उन्होंने जब सोच लिया था, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ब्रिंग आइडेंटिटी। अभी अगर कोई पास हो जाता है, 12th पास होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। ऐसी ग्रेजुएट होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। इंजीनियर बन जाता, कुछ नहीं होता, बट ही इज़ ए गुड प्लम्बर, गुड इलेक्ट्रीशियन, गुड मोबाइल रिपेयरर, गुड हार्डवेयर एक्सपर्ट, गुड एनिमेशन, उसकी आइडेंटिटी रहती है। वो अर्न करता है, 4 को एम्प्लॉय करता है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। इट इज़ वेरी गुड टू नोट दैट आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग द सेम लाइन। आज हमारे देश में इतने स्टार्टअप्स हैं। व्हाट इज स्टार्टअप्स? स्टार्टअप्स आर नथिंग बट आपके आइडियाज़ जो है उसको आप रियलिटी में लाइए, ला के क्या कीजिएगा, एंटरप्राइज, एक बिज़नेस शुरू कीजिए और 4 को नौकरी दीजिए। आपने व्हाट्सएप में इतने देखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने देखा एक 94 ईयर ओल्ड लेडी, शी हैज़ बिकम एंटरप्रेन्योर एंड शी हैज़, तो वो कहते हैं ये जोश जो है होना चाहिए हमारे यूथ में, ताकि सीख के कुछ करें, ना कि नौकरी की तलाश करें। ये हमारे जो यूथ है इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इसको सीरियस लेना चाहिए। लास्ट इनका एक और कहना था, व्हाट वी नीड यू नो टू स्टडी इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रोल। आप जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल सीखते हैं, आप विदेश के कंट्रोल के इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली हम अपना सीखेंगे। ऑल डिफरेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट
our own with English as a language, अंग्रेजी लैंग्वेज उसमें आप सुपरपोज कीजिएगा, and Western science. We need technical education and all else that will develop the industry so that instead of seeking service, we earn enough to provide themselves and save them against rainy day. हम अपना टेक्नोलॉजी, हम अपना एजुकेशन, हम अपना जो सिस्टम है ऐसा करें कि हमारा अपना ओन हो, हम किसी पे डिपेंड ना हो, मगर उसमें विदेश का अंग्रेजी लाएं और विदेश में अगर साइंस से डेवलप हुआ है अच्छा, उसको भी लाएं और हम इतना अच्छा करें ताकि हम अपना इस्टेब्लिशमेंट करें और हम पैसा बचाएं ताकि रेनी डे मतलब जब ज़रूरत पड़े हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज देखिए भारत जब अखंड था, एक साथ था, बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस, श्रीलंका वॉज पार्ट ऑफ अस, पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ अस, बर्मा, ऑल दिस वे पार्ट ऑफ अस। इंडिपेंडेंस केम, इंडिपेंडेंस वॉज गिवन, श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस दे दिया। आज देखिए श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, दे आर नॉट एबल टू बाई फ्यूल फॉर electricity, they are not able to take care of all their citizens, they do not have money for medicine. Same is the case with Pakistan. Fortunately, we have followed the footprint of Swami Vivekananda right time and we are till date, we are quite sound. आज ऐसा कोई देश नहीं है जो इंडिया के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, कमर्शियली और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो ये हुआ ऐसे क्योंकि हमने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बाहर से जो ज़रूरत था लेना। अब आत्मनिर्भर भारत में कुछ दिन पहले हमारा विक्रांत जहाज़ जो था पुराना, उसको हटाकर नया विक्रांत लाया गया है जो पूरी तरह इंडियन है। हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं पूरी तरह इंडियन है। जो हमारा करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया जाता था जो विदेश में हमारे आर्म्स एम्यूनिशन के लिए, पूरा देश में बनाया जा रहा है। So this is what Swami Vivekananda envisioned 130 years ago और वो आज हो रहा है। अब ज़रूरत है इसको आगे ले जाने की, क्योंकि जो देश टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है वही रूल करेगा। टेक्नोलॉजी के सामने और कुछ भी नहीं है। हम करोड़ों लाखों लोग हो जाएं मगर हमारा टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और टेक्नोलॉजी उसी समय स्ट्रॉन्ग होगी जब हमारा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होगा, जब हमारी सोच टेक्निकल होगी और हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये एक और अच्छी खुशखबर है कि भारत, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच इज़ following the footprint on the direction what